वाराणसी गैंगरेप केस में से जुड़ी ये खबर है। पुलिस कमिश्नर ने गठित की है 6 सदस्यीय एसआईटी। 1 महीने के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। लड़की पर झूठ बोलकर फंसाने का आरोप लगा है। आरोपियों के परिजनों ने लड़की पर आरोप लगाया है। एसआईटी जांच तक बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब तक 14 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वाराणसी गैंगरेप का ये मामला पेचीदा होता जा रहा है और अब इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी का गठन हो गया। उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, एसआईटी किन किन पहलुओं पर जांच करेगी? देखिए, उनका एसआईटी तमाम सारे जो आरोप है उनकी जांच करेगी। उन आरोपों के साथ जो एविडेंस दिए गए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे वो सोशल मीडिया की साइट्स हो, जैसे मसलन इंस्टा के चैट्स हो, और सीसीटीवी फुटेज और कॉल टेप। इसीलिए ये 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है, क्योंकि जो परिजन थे, जो आरोपी लड़कों के परिजन थे, उन्होंने कहा है कि लड़की पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। कुछ लोगों के नाम नहीं लिए गए हैं। उन लोगों के नाम क्यों नहीं लिए गए, इस कारण नहीं ली गई, इसकी जांच होगी। और प्लस जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिए, मतलब जो आरोपियों के परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज दिए, उसमें लड़की ने जिस दिन 29 को गैंगरेप का आरोप लगाया है जिस लड़के के साथ, उसी के अगले 2 दिन बाद उसके घर में ईद की सेवैयां खाने पहुंची है। इसी तरीके जिस लड़के से रेप का आरोप लगाया है, उसके यहाँ पर उसने इंस्टा पर चैट पर लिखा है कि मैं तुमसे मिलने कैसे आ रही हूँ, ऐसे दावा परिजनों की ओर से किया गया है। उसके उन्होंने चैट्स की डिटेल भी दी है। इसी तरीके से जिस लड़के के साथ आरोप लगाया है, उसके साथ घाट पर घूमती दिखी है। प्लस जो लड़की बार बार ये कह रही थी अपने बयान में कि जो मैं शाम को जब होश आता था तो वो अपनी सहेली के यहाँ चली जाती थी, जबकि सहेली और उस लड़की का घर 500 मीटर की दूरी पर है। तो सवाल ये उठाया गया है कि वो अपने घर क्यों नहीं जा रही थी, वो सहेली घर क्यों जा रही थी। तो इन्हीं तमाम सारे सवालों को लेते हुए एसआईटी गठित की गई है। डीसीपी के साथ एक महिला एडीसीपी उसमें रहेंगी, प्लस एसीपी रहेंगे। मामला बहुत ही पेचीदा है। लड़की का गैंगरेप का आरोप, उसे जबरदस्ती नशा दिए जाने का आरोप, इसे झुठलाया जा रहा है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि यहाँ पर एक सेक्स रैकेट चल रहा था और बड़ी संख्या में लड़कियों को फंसाया गया। न्यूड वीडियोज मिले हैं। तो ऐसे में क्या इन मामलों की भी एसआईटी जांच करेगी? बिल्कुल। देखिए, ये जितने भी न्यूड वीडियो मिले हैं इनकी जांच होगी। ये किसके हैं, किसने बनाए, क्यों भेजे गए, उस भेजने के पीछे कहीं एक पूरा नेटवर्क तो नहीं है, तो ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा हो। इन तमाम सारे जो आरोप है, तमाम सारे जो इनपुट्स अब तक पुलिस को जांच में मिले, उनकी जांच होगी। लेकिन एक बात पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दी है कि इस पूरे मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 12 नामजद, 2 अन्य आरोपी। लेकिन अब किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में 23 लोग आरोपी बनाए गए थे। तो यानी कि जो 6 आरोपी हैं, 14 आरोपी के बाद जो 9 आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक 1 महीने के भीतर ये एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप नहीं देती। क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि पीड़िता के साथ न्याय जरूरी है, लेकिन कोई बेकसूर भी न फंसे, इसको भी देखना है। इसलिए तब तक ये इस वक्त की बड़ी खबर ये भी हो जाती है कि अब अगली कोई गिरफ्तारी इस पूरे केस में जब तक 1 महीने में ये 6 सदस्यीय। लेकिन सवाल तो अब यहाँ ये भी उठेगा कि ठीक है, हो सकता है कि पीड़िता ने गलत आरोप इन सभी पर लगाया। ये भी मुमकिन है कि पीड़िता भी उस रैकेट का हिस्सा हो, और ऐसे में जो नाम वो सामने रख रही है, क्या वो नाम इस रैकेट का हिस्सा है या नहीं? अगर हैं तो जो अज्ञात हैं, जिनके नाम नहीं है, तो उनकी भी गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए, यही क्योंकि गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इसलिए फिलहाल गिरफ्तारी से रोक लगा दी है कि पहले ये जांच तय हो जाए, जांच रिपोर्ट आ जाए कि ये जो आरोप है ये किसी द्वेष के तहत तो नहीं लगाए गए, कहीं ये किसी ट्रैप का मामला तो नहीं है, या कहीं कोई ट्रैप का मामला तो नहीं है, या सेक्स रैकेट गिरोह ही तो इसमें मास्टरमाइंड नहीं। क्योंकि 3 लोगों के नाम लड़की ने नहीं लिए जानते हुए, तो परिजनों ने लगाया कि उनके आरोप क्यों नहीं लिए। क्योंकि एक आरोप ये भी है कि पैसे मांगने का भी आरोप लगाया गया लड़की के परिजनों की ओर से। तो अब कोशिश ये है कि 1 महीने में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट दे दे। ठीक है, तो एसआईटी की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करना होगा। ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। अब तक जो लड़की पीड़ित लग रही थी, अब वो भी कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं, ऐसा लगने लगा है। धन्यवाद आपका उपेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है और इस मामले पर कमिश्नर का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी रैंक इसकी अध्यक्षता करेंगे। एक
लेडी आईपीएस अधिकारी जो एडिशनल डीसीपी रैंक की हैं, एक एसीपी सर्विलांस प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी और इंस्पेक्टर रैंक के एक आईओ इसमें पूरी एसआईटी टीम में सम्मिलित रहेंगे। सभी सदस्यीय